मेडिकल एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई, जो कवक, जिसका आपने पढ़ा है, आपने देखे होंगे क्वेश्चन बहुत से मेडिकल एग्जाम्स में पूछते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जैसे आपको मैं पहले कुछ जनरल फैक्टर्स बताता हूँ और उसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल को याद करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो देखते रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए जो फंजाई, अपन देखते हैं कि फंजाई के अध्ययन को सबसे पहले कहते क्या है, तो इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही वो पता चल जाता है कि वो कवक का अध्ययन एक बार पढ़ते ही। और देखिए जो ये कवक शब्द जिसने दिया था वो है गैस्पर्ड बाउहिन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो कवक शब्द किसने दिया था और फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी के फादर कौन है, जो मिचेली हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो हैं कौन है, माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो ये इसके हैं। अब देखिए जब कवक की बात आती है कि कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कवक की सेल वॉल जो होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जैसे बीएचयू या प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, प्रीवियस मेडिकल एग्जाम्स के, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बेहद बार पूछा गया है। तो और देखिए जो इसके जो कवक, आपको पता होगी कि ये कवक होती है तंतुमय होती है। तो तंतुमय देखिए सारी तंतुमय होती है, पर अपवाद कौन सी है, ये यीस्ट है। कवक जो तंतुमय होती है वो एक तंतुओं का जाल बनाती है, उसे माइसीलियम कवक जाल कहते हैं। तो इसके कवक जाल को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ये ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और देखिए जो इसके ये जो कवक होती हैं वो कुछ रोगों के लिए भी होती है और कुछ यूज़फुल भी होती है। जैसे रोग की देखते हैं तो गेहूँ किट रोग के लिए होती हैं, जो पक्षीनिया नामक जो कवक होती हैं वो गेहूँ में किट रोग फैलाती है। और जो देखिए पेनिसिलियम है जो वो क्या करती है, एंटीबायोटिक, यानी ये यूज़फुल काम है, ये हमारे लिए एंटीबायोटिक बनाती है। अब देखिए जो कवक होती हैं, जो कवक कैसी होती है, परपोसी होती हैं। तो परपोसी यानी वो बहुत से लोगों पर, जैसे सहजीवी यानी मूल के साथ वगैरह इसके साथ रहती है, और मृतजीवी यानी मरे हुए पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, और परजीवी हैं, ये इतने प्रकार की हो सकती हैं, जिसके अपन आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे ये फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइ। और देखिए जो इसमें जनन किस प्रकार का होता है, तो जनन देखिए इसमें कायिक होता है, कायिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। कायिक जो है वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, और अलैंगिक जो है कॉनोडिया और चल बीजाणु के द्वारा। और देखिए जो लैंगिक है वो ऊस्पोरा यानी निषक्तांड से होता है, और जो एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो एस्कस बीजाणु और बेसिडियम है वो लैंगिक का है उदाहरण है, और जो कॉनोडिया और चल बीजाणु है वो अलैंगिक का है। और देखिए जो लैंगिक चरण होता है जो 3 क्रम में होता है, जैसे प्लाज्मोगेमी यानी दोनों का प्लाज्मा आकर मिलता है, प्लाज्माओं का फ्यूज़न होता है, तो उसको प्लाज्मोगेमी, और केंद्रक संलीन यानी केंद्रकों का फ्यूज़न होता है, तो ये केंद्रक फ्यूज़न हुआ। अब देखिए उसके अंदर क्या होता है, बहुत से कवकों में क्या होता है, N+N ये मध्यवर्ती प्रावस्था आती है, ये भी आती हैं, और कुछ एक में होती हैं जो ये द्विगुणित प्रावस्था आती है। तो ये तीनों क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन के अंदर आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो ऑप्शन के अंदर या ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, अगर ये हो तो ये ऑप्शन सही है, अगर थर्ड ये है तो भी ये ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अब इसके जो वर्ग, जैसे इसमें बहुत से कवक जाल के आधार पर या साखित के आधार पर, बहुत से आधारों पर इसके लिए बहुत वो दिए गए हैं। तो अब देखते हैं अपन इसका वर्ग। जैसे फर्स्ट वर्ग अपन देखते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को देखते हैं कि ये कहाँ पर उपस्थित होती है। सबसे पहले बात आती है जैसे ये लकड़ी या नम स्थान, जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं, नम स्थान, और ये जो पौधों पर होती हैं वो अविकल्पी परजीवी के रूप में पौधों पर रहती हैं। तो ये ध्यान रखने के लिए है क्योंकि ये अविकल्पी। अब देखिए जो इसमें कवक जाल किस प्रकार का पाया जाता है, तो ये अपट्य और बहुकेंद्रित, जैसे मैंने इसको ब्लॉक में बना रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी याद रखना है, क्योंकि यही है, बाकी सब में साकित और पट्य होती है। तो अब देखिए जो ये, और इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, और जो बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं तो ये अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। अलैंगिक जो बीजाणु बनते हैं वो अंतर्जातीय रूप से बनते हैं, और इसके अंदर जो लैंगिक जनन के अंदर यानी युग्माणु बनते हैं, वो युग्माणु कितने प्रकार के हो सकते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए जब इसकी बात आती है उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए अब अपन ट्रिकली भाषा में देखेंगे। जैसे ये हमारे जो ये उदाहरण हैं, देखिए म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। तो देखिए राइजोपस है जो रोटी कवक हैं, और एल्बुगो है जो सरसों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। तो अब देखिए जो ये हमारी ट्रिक है कि एल्बुगो म्यू राइफाई, यानी कोई लोग थे जो, एल्बुगो एक गाड़ी समझ लो, एल्बुगो को एक गाड़ी समझो, एल्बुगो एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी में क्या है, वाईफाई है, उस गाड़ी में क्या दे रखा है अपन को, वाईफाई। तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, राईफाई बोल रहे हैं। तो फाई से आपको याद रहेगा कि ये फाइकोमाइसिटीज का है, और जो ये राई है यानी राइजोपस हो गया, म्यू है जो म्यूकर हो गया, और जो एल्बुगो है वो हमारे पास एल्बुगो हो गया, यानी सरसों पर ये परजीवी हैं, ये याद रखना पड़ेगा। और रोटी कवक को कौन सी है, तो रोटी कवक। तो अब देखते हैं अपन सेकंड वर्ग जो एस्कोमाइसिटीज है। तो एस्कोमाइसिटीज को देखिए दोस्तों, थैली फंजाई भी कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है।
और देखिए ये जैसे किस किस पे उपस्थित रहती है, तो ये मृतजीवी हैं और अपघटक हैं और परजीवी के रूप में हैं, और समलरागी यानी पशु विष्ठा पर ये उगती हैं। तो ये बहुत से आपने देखी भी होगी, कहीं पर अपन घूमने जाते हैं तो ये समलरागी यानी पशु विष्ठा पर कुछ कवकें वगैरह उत्पन्न होती है। और देखिए जब इसके कवक जाल की बात आती है तो दोस्तों ये शाखित और पट्टे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये शाखित और बाकी सारी शाखित और पट्टे होती हैं। अब देखिए जो इसमें अलैंगिक बीजाणु होता है वो कॉनोडिया द्वारा होता है, और कॉनोडिया जब अंकुरित होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। किसमें, अलैंगिक में तो होते हैं कैसे, बहिर्जात रूप में, जबकि देखिए लैंगिक जो बीजाणु बनते हैं एस्कस बीजाणु वो बनते हैं, वो अंतरजातीय बनते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब देखते हैं जब इसके एग्जाम्पल की बात आती है, यानी ट्रिकली भाषा में अपन एग्जाम देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम है न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, येस्ट और क्लेविसेप और पेनिसिलियम, ये उदाहरण है। और ये जो न्यूरोस्पोरा है वो बेहद इंपॉर्टेंट, आपको पता रखना पड़ेगा कि इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जैव रासायनिक और आनुवांशिक में बहुत सा प्रयोग लाया जाता है। अब देखते हैं अपन इसको उदाहरण को याद रखने की ट्रिक कि न्यू एस पर क्ले पेन, ये आपको ध्यान रखना है, न्यू एस पर क्ले पेन। तो न्यू का हो गया न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्ले यानी क्लेविसेप और पेन यानी पेनिसिलियम, येस्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए जो इसके कुछ सुस्वादु भोजन है जो एनसीईआरटी है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मोरिल और बफल जो है वो खाने योग्य भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जब बात आती है बेसिडियोमाइसिटीज़ की, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है वो उसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये मिट्टी में, लट्ठे और वृक्ष के ठूंठ और संजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में, एक जो अपन ने अविकल्पी परजीवी के रूप में देखा था फाइकोमाइसिटीज़ में, और एक जो अपन देख रहे हैं वो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो ये किट और कंड वगैरह वो भी इसमें आती है। अब कवक जाल की जब बात आती है तो इसमें शाखित और पट्टे मैंने पहले बता रखा है। इसमें जब अलैंगिक जनन जो होता है वो नहीं होता है, परंतु कायिक जनन जो होता है वो खंडन द्वारा होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए इसमें लैंगिक जनन तो नहीं होता है, लगभग नहीं होता है, परंतु उसमें प्लाज्मोगेमी अवस्था होती है जो अलग अलग स्ट्रेनों वाली होती हैं, और कायिक कोशिकाओं का संलयन होता है और जिससे द्विकेंद्रीय अवस्था बनती है, और द्विकेंद्रीय अवस्था से वो बेसिडियम बनता है। और बेसिडियम में जब केंद्रक संलयन यानी मियोसिस होता है तो उसमें बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। और बेसिडियम बीजाणु कैसे होते हैं, तो बहिर्जात होते हैं। अब देखिए इसमें बहिर्जात कैसे थे, यानी लैंगिक वाले बहिर्जात है, हालांकि लैंगिक नहीं है पर अपन ये लैंगिक को ही कहेंगे। तो ये बहिर्जात रूप से उत्पन्न, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके उदाहरण के ट्रिक, जो एगेरिस को मशरूम भी कहते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिको यानी कंड, तो और पक्षिनिया जो है वो किट फंगस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था गेहूं में रोग वाली ये पक्षिनिया। अब देखिए जो इसकी ट्रिक है उदाहरण को याद करने के लिए, तो बेस्ट ऑस्ट्रेलिया पिक्स एंग्री, तो एंग्री का देखिए एगेरिकस, और जो पिक्स हैं यानी पिक्सिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया यानी कंड भी कहते हैं इसको, और जो बेस्ट है जो इसको याद रखने के लिए आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेसिडियोमाइसिटीज़ का बेस्ट हो गया। अब देखिए अब बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। मैं इसके ऊपर 3 स्टार लगाता हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो इसी पार्ट में से पूछे गए हैं। अब देखिए इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी देखते हैं, देखिए इसमें जनन केवल कैसा पाया जाता है, अलैंगिक और कायिक जनन ही पाया जाता है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये कॉनोडिया द्वारा होता है। अब देखते हैं कवक जाल की बात आती है, जैसे मैंने बताया पट्टे और शाखित है। और इसके जो सदस्य होते हैं, जो कुछ एक सदस्य जो होते हैं वो मृतजीवी और परजीवी होते हैं, परंतु अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि खनिज चक्रण में भाग लेने वाले तो इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखें इसके जो उदाहरण के अपन के पास जैसे उदाहरण है इसके ट्राइकस, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और कोलियो। तो अब देखिए इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, देखिए ड्यूटी पर टाई कसते समय अलर्ट रहना, कोहली को या फिर अपन यहाँ पर किसी को कालिया भी कह सकते हैं कि ड्यूटी पर टाई कसते समय अलर्ट रहना कालिया। देखिए जो ड्यूटी है यानी अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, और देखिए जो ट्राइकस यानी ट्राइको, एक तो देखो ट्राइकोडर्मा हो गया और एक ट्राइकस होता है तो ट्राइकस हो गया। अब देखिए जो ये अलर्ट है तो अल्टरनेरिया हो गया, और जो कोहली है यानी कोलियो हो गया, या फिर कालिया पढ़ो तो आपको कोलियो हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक थी, और इसके लिए आप अगले पार्ट में हमारे देखेंगे जो इसके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आपको करना और बेहद इंपॉर्टेंट। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेडिकल एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स। थैंक यू।